हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस अकाउंटेंसी क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है डिबेंचर। डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है? डिबेंचर इज अ अनसिक्योर्ड लोन। अगर मैं कोई कंपनी स्टार्ट करूं तो पहली प्रायोरिटी होती है कि मैं अपने पास से फंड यूज करूं ताकि कंपनी स्टार्ट कर सके, और अगर और भी नीड पड़ती है तो मैं बैंक से लोन लेता हूं, बट उनको सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई असेट्स एज अ मॉर्गेज रखनी पड़ती है, यानी गिरवी रखनी पड़ती है। अगर इतने फंड से जरूरत ना पड़ी हो तो हम पब्लिक से लोन लेते हैं। पब्लिक से लोन लेने के लिए हमें उन्हें एक रिटन स्टेटमेंट देना होता है, उसको कहते हैं डिबेंचर। पब्लिक डिबेंचर इसलिए परचेज करती है क्योंकि उनकी अमाउंट इन्वेस्ट हो जाती है, उन्हें फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट मिलता है। सेम वे में कंपनी जो बैंक से लोन लेती है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है क्योंकि उनके पास कोई सिक्योरिटी होती है, पर डिबेंचर अनसिक्योर्ड होते हैं इसलिए उनकी परसेंटेज इंटरेस्ट की ज्यादा होती है। अब डिबेंचर बहुत टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब होता है कि डिबेंचर के आगे ईयर लिखी होती है कि इनका पेमेंट 5 ईयर में हो जाएगा, 6 ईयर में हो जाएगा, 10 ईयर में हो जाएगा, तो वो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। एक होते हैं इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं जिनका पेमेंट पूरी लाइफ नहीं होता। जब तक कंपनी रहेगी तब तक लोन रहेगा। जब कंपनी बंद हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी या लिक्विडेट हो जाएगी तो उस कंपनी को उस डिबेंचर का पेमेंट करना पड़ता है। एक होते हैं कन्वर्टेबल, यानी डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्टेबल नहीं होते। तो कंपनी डिबेंचर इसीलिए इश्यू करती है ताकि उन्हें फंड रिसीव कर सके। अब डिबेंचर की कुछ एंट्रियां बिल्कुल शेयर्स की तरह होती हैं। जैसे हम 100 रुपीज का डिबेंचर इशू करते हैं तो वो पेमेंट इंस्टॉलमेंट वाइज लेते हैं। तो जब इंस्टॉलमेंट वाइज लेंगे तो एंट्री बनेगी एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की। बट जब एक साथ अमाउंट रिसीव करनी हो तो एक साथ अमाउंट लिखनी हो तो लिखते हैं डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब एक साथ अमाउंट कलेक्ट करनी हो तो एंट्री क्या बनती है, आइए हम इस वीडियो में देखेंगे। तो डिबेंचर इशू करने की 6 कंडीशंस होती हैं, और 6 कंडीशन में से आज मैं आपको 2 कंडीशन एक्सप्लेन करूंगा। अपनी अगली वीडियो में मैं बाकी की वीडियो वो एंट्रीज क्लियर करूंगा, कंडीशंस। तो हम आज इस वीडियो में वो 2 कंडीशन देखते हैं जब डिबेंचर की अमाउंट एक साथ कलेक्ट करते हैं। तो मैंने लिखा है डिबेंचर इशूड 80 रुपीज, पेमेंट यानी रिडेम्पशन एट 100 रुपीज, यानी 100 वाला डिबेंचर मैं 80 रुपए में इशू कर रहा हूं। जब मैं 100 रुपए का डिबेंचर 80 रुपए में दूंगा, इट मीन्स मुझे 20 रुपए का लॉस होगा। आप समझ सकते हैं कि अगर 100 रुपए का डिबेंचर हो और हम उसे कम पे बेच दें तो हमें लॉस ही तो होगा। जब हम उसे कम पे बेचते हैं तो हम उन्हें डिस्काउंट देते हैं। तो ये जो डिबेंचर इशू हुए हैं 80 में, यानी इशू हुए डिस्काउंट पे, पर इनका रिडेम्पशन जब इन्हें वापस करेंगे तो हम कितना रुपए वापस करेंगे, 100 रुपीज। तो एक कंडीशन हो गई डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट पार। पार यानी जितने की चीज है। दूसरी कंडीशन लिखा है 500 डिबेंचर इशूड एट 70, इसमें फिर मैंने डिस्काउंट पे इशू करा है 30 रुपए, पर रिडेम्पशन एट 180। जब मैं वापस करूंगा तो 80 रुपए ज्यादा वापस करूंगा। तो यानी ये वो प्रीमियम है जो लोगों को मैं दूंगा। शेयर्स में वो प्रीमियम लिखते हैं जो हमें मिलता है, उसे कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये वो प्रीमियम है जो मैं वापस करूंगा तो इसे कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो मैं 2 एंट्री बनाऊंगा डिबेंचर इशू करने की। आपको 2 एंट्री साथ में और सिखाऊंगा जब हम रिडेम्पशन करते हैं वो तो कैसे एंट्री बनती है। आइए देखते हैं। तो पहली कंडीशन लिखी है कि 400 डिबेंचर इशूड करें 80 में। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कंडीशंस कोई भी हो, जो एंट्री लिखनी है वो हम पहले लिख लेते हैं। जैसे कि
पहली एंट्री जो बननी है वो बननी है बैंक अकाउंट डेबिट, बननी ही है हर हालत में बैंक अकाउंट डेबिट। अगर 6 कंडीशंस बना रहे हैं तो पहली एंट्री ये बनेगी, टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड allotment, being 10% debenture issued at discount। कंडीशन अलग अलग है, पर जो एंट्री मैंने यहां लिखी है वो मैं ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं, ताकि जब हम एक्सप्लेन करें तो बार बार हमें लिखने का टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो देखिए पहली एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इसमें भी यही है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। दूसरी एंट्री, जितने से डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट है सेम अमाउंट से वो डेबिट होता है, यानी जो क्रेडिट है उस आपको डेबिट करना ही पड़ेगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और एक लाइन छोड़कर, देखिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, आप भी जब एंट्री बनाए तो एक स्पेस छोड़ दीजिएगा। 10% डिवेंचर अकाउंट, एक लाइन छोड़ दिए नीचे, बीइंग 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट एडजस्टेड। मैंने बीच में गैप छोड़ दिया कि मुझे इसमें कुछ और फिल करना है, पर जो एंट्री मैंने यहां बनाई है वही यहां बनी है। देखिए थर्ड एंट्री देखिए, जितने से डिवेंचर क्रेडिट है उतने से अमाउंट डेबिट होगी, एक लाइन छोड़कर, अच्छा यहां पे भी लाइन छोड़ देते हैं, टू 10% डिवेंचर होल्डर अकाउंट, यानी डिवेंचर का पैसा हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, डिवेंचर होल्डर में, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू डिवेंचर होल्डर। और लास्ट एंट्री बनेगी इन डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करने के लिए, तो वो बनेगी डिवेंचर होल्डर को जो क्रेडिट कर रखा है, डिवेंचर होल्डर डेबिट, और टू बैंक, इसमें कोई लाइन नहीं छोड़िएगा, बीइंग पेमेंट पेड। मैंने आपको कहा था कि कंडीशंस मैंने 2 लिखी हैं, कितनी लिखी हैं, 2 कंडीशंस लिखी हैं, पर एंट्री दोनों की मैंने सेम बनाई है। जो भी कुछ चेंज होगा वो मैं इसमें राइट करते रहूंगा। तो देखिए हर कंडीशंस की जब यही एंट्री बननी है तो आप 6 बार ये लिख लिया करिए। इनमें जो फ्लक्चुएशन होगा बताऊंगा वो कैसे होगा। देखिएगा पहली बात, डिवेंचर कितने में इशू हुआ, 80 में, तो यहां पे जो आएगी अमाउंट वो 80 रुपीज आएगी। समझ में आ गया, जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 80, क्योंकि 80 में इशू हुआ है। पर कितने डिवेंचर इशू हुए हैं, 400, तो 80 इंटू 400 कितना आएगा, 32,000। समझ में आया कैसे आया, 80 रुपीज आने हैं और कितने डिवेंचर से आने हैं, 400 डिवेंचर से, तो 400 इंटू 80 32,000। इसके बाद मैंने कहा था जितने से ये क्रेडिट होगा उतने से ये अमाउंट
डेबिट हो जाएगा। पर एक बात बिल्कुल फिक्स्ड है, कभी भी चेंज नहीं होती। अगर डिबेंचर 100 रुपए का है तो डिबेंचर के सामने तो 100 रुपए ही आएंगे। तो 100 इंटू 400 यानी 40,000 रुपए। अब कोई मुझसे पूछे कि 40,000 के डिबेंचर आपने 32 में सेल कर दिए हैं, तो हम कह देंगे हमने डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितना 8,000। अगर कोई वैसे ना ध्यान रहे तो देखिए 20 रुपए कम है ना, 20 इंटू 400 800 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखना हमें, ये तो 2 एंट्री बनी है इशू की, ये 2 एंट्री जो बनी है ये बनी है डिबेंचर को इशू करने की। अब 2 एंट्री बनाएंगे हम उनका रिडेम्पशन करने की। तो रिडेम्पशन में कितने करने हैं 100, यानी डिबेंचर होल्डर को 100 ही देना है। तो देखिए जितने से डिबेंचर क्रेडिट है उतने से डिबेंचर डेबिट हो गया। तो डिबेंचर होल्डर कितने रुपए देने हैं 100 रुपए। तो 100 के इंटू करो किससे 400 से, तो 40,000 आ जाएगा। जितने से डिबेंचर होल्डर क्रेडिट है उतने से डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएंगे और यही पेमेंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये कंडीशन देखते हैं। लिखा है 500 डिबेंचर इशूड हुए 70 में, तो यहां तो 70 आएगा। जैसे इसमें 80 आया था तो इसमें कितना आएगा 70, पर 70 इंटू किससे होगी 500 से 35,000। क्लियर हो गया वो इतनी बात कि 35,000 कैसे आया 70 इंटू 500। जितने से डिबेंचर अलॉटमेंट क्रेडिट उतने से अमाउंट से वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। पर मैंने कहा था डिबेंचर की अमाउंट बिल्कुल फिक्स होती है, कितनी होगी 100। तो 100 इंटू 500 50,000। आप कोई मुझसे पूछे कि 50,000 के डिबेंचर मैंने 35 में क्यों दे दिए, क्योंकि मैंने उन्हें 30 रुपए क्या दिया है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना 15,000 सॉरी 50,000 में से 35,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15,000। पर मैंने उसे कितने रुपए ज्यादा देने हैं, कंपेयर हमेशा 100 रुपए से करते हैं। 100 रुपए में मैंने कितने लिए 70, तो 30 रुपए डिस्काउंट दिया। पर 100 की चीज मैंने पेमेंट कितना करना 180। तो ये वो प्रीमियम है जो लोगों को मैं दूंगा, इसे कहते हैं टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना आएगा पता है इसमें 80 रुपए। तो 80 की इंटू किससे करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 40,000। अगर 40,000 रुपए मैं ज्यादा दूंगा तो मेरा क्या है ये लॉस। तो डेबिट में करना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डेबिट कितने से 40,000 से। क्लियर हो गया इतना। अब मुझे पेमेंट कितना करना है डिबेंचर होल्डर को 180 रुपए। तो 100 रुपए तो मैं डिबेंचर के दिखा दूंगा, कितने 50,000 रुपए। डिबेंचर में कितने लिखे बच्चों 50,000, तो डिबेंचर में कितना आ जाएगा। पर मुझे 40,000 रुपए ये भी देने हैं, किस चीज के, ये उसे भी डेबिट करना पड़ेगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डेबिट कितने से 40,000 से, तो टोटल हो गया 90,000। समझ में आ गया कि 50,000 मुझे डिबेंचर के देने हैं और 40,000 रुपए मुझे सिक्योर प्रीमियम के देने हैं, तो टोटल डिबेंचर लोग देने 90। जितने से डिबेंचर होल्डर क्रेडिट है उतने से डिबेंचर होल्डर डेबिट हो जाएगा और यही अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। क्लियर हो गया। कंडीशन 2 अप्लाई करी है मैंने, पर आपको बताया मैंने कि कौन कौन सी चीज एडिशनल होती है और लिखनी पड़ती है। क्लियर हो गया। जो भी
इंक्रीज हुआ वो मैंने इस एंट्री में लाइन जो छोड़ी थी वहां फिल कर दिया। अगर आपको आगे की कंडीशन सीखनी है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अगली वीडियो का वेट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।